एक टॉपिक है जिसका नाम है एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या देखने को मिलता है, एंटी पार्टम हेमरेज। एक टॉपिक है जिसका नाम है एंटी पार्टम हेमरेज और उसके अंदर नाम आता है पहले नंबर पे प्लेसेंटा प्रीविया। क्या नाम आता है? प्लेसेंटा प्रीविया। ध्यान रखिएगा, प्रीविया। ध्यान रखिएगा, एंटीपार्टम हेमरेज को लेट हेमरेजिक प्रेगनेंसी या लेट प्रेगनेंसी हेमरेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेट हेमरेजिक कंडीशन या प्रेगनेंसी बोल दो, क्योंकि अर्ली हेमरेजिक कंडीशन का नाम होता है अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये लेट है, क्लियर है, प्रेगनेंसी के अंतिम छोर में देखने को मिल रहा है, आफ्टर वायबिलिटी देखने को मिल रहा है। अगर प्यारे दोस्तों इस कंडीशन में बात करूं कि प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या है कि प्लेसेंटा जहां अपनी नॉर्मल लोकेशन अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्राइन बॉडी में लगना चाहिए, राइट हैंड साइड में, वहां न लग करके नीचे की तरफ लगे, उसे प्लेसेंटा प्रीविया बोल रहे हैं। यानी प्लेसेंटा चिपका तो रहेगा लेकिन ऊपर न चिपक के नीचे छिके खिसक गया। ध्यान रखिएगा। और ये किसके कारण देखने को मिलता है? ड्यू टू, अरे मोस्ट कॉमन कोज, ड्यू टू डिफेक्टिव डेसिडुआ, ड्यू टू डिफेक्टिव डेसिडुआ। ध्यान रखिएगा, ये किसके कारण देखने को मिलता है? ड्यू टू डिफेक्टिव डेसिडुआ। अगर डेसिडुआ खराब है, डेसिडुआ का मतलब हो गया कि प्रेगनेंसी में यूट्राइन एंडोमेट्रियम का नाम होता है डेसिडुआ, और वो अगर डिफेक्टिव है तो वे जो प्लेसेंटा अपर पोर्शन में लगना चाहिए वो लोअर पोर्शन में देखने को मिलता है। यहां क्या देखने को मिलता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट बिलो साइड ऑफ यूट्रस, और वहां प्लेसेंटा आपको कहां देखने को मिल रहा है? यूट्रस से बिलो साइड में देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा यूट्रस के। अब इसमें कंडीशन आती है, पहले नंबर का फोटो अगर मैं आपको बनाऊं कि ये सर्विक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने दूसरा बना दिया। अरे ध्यान रखिएगा, ये दूसरा ऑप्शन ऐसा देखने को मिल गया, ये आपके सामने तीसरा ऑप्शन देखने को मिल गया। अरे ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला नाम है जिसको बोलते हैं लो लाइंग। सबसे पहला नाम है लो लाइंग, यानी जो प्लेसेंटा अपर में लगना चाहिए वो प्लेसेंटा यहां आ गया। ये अम्लाइकल कोड है और ये आपका अपना टुट्टू है। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? लो लाइनिंग। ठीक है, इसी को आप बोलते हो टाइप फर्स्ट, इसी को आप क्या बोलते हो? टाइप फर्स्ट। दूसरे नंबर का होता है जिसको बोला जाता है मार्जिनल। क्या बोला जाता है? मार्जिनल बोला जाता है। किसका मार्जिन टच कर रहा है? सर सर्विक्स का। इसको आप क्या बोलोगे? टाइप सेकंड बोला जाता है मार्जिनल को। ये भी क्या है? टाइप सेकंड देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, टाइप सेकंड। मार्जिन जब एंटीरियर को टच करते हो वो एंटीरियर मार्जिनल कहलाएगा। याद रखिएगा, ये ऐसा कुछ, ध्यान रखिएगा। और ये अगर कंडीशन यूं टच हो रही है, यूं टच हो रही है, ये यूं टच हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको बोल देते हैं पोस्टीरियर। तो ये सेकंड एंटीरियर का नाम होता है, ये सेकंड पोस्टीरियर का नाम होता है। अरे ध्यान रखिएगा, ये नाम क्या कहलाता है? सेकंड एंटीरियर कहलाता है। और ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है? सेकंड पोस्टीरियर कहलाता है। तो टाइप फर्स्ट होता है प्यारे दोस्तों, उसको लो लाइनिंग बोलते हैं। सेकंड को आप मार्जिनल बोलते हो, मार्जिन सर्विक्स का एंटीरियर मार्जिन टच है तो ठीक है। पोस्टीरियर होता है, यह सबसे ज्यादा डेंजरियस है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा डेंजरियस कौन सा होता है तो याद रखिएगा यही होता है। और इसके अंदर क्या होगा कि ये बच्चा जब नॉर्मल वेजाइनल रास्ते से पैदा होने की प्रक्रिया को आगे रूप से सक्रिय प्रोत्साहन में बढ़ाएगा, तो जितना बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना बच्चा दबाव लगाएगा, उतना प्लेसेंटा दबेगा, और प्लेसेंटा दबेगा तो बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यानी मैं गला दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो सांस थोड़ी आएगी, इसमें डेवलप होता है स्टलवॉर्थी साइन। अरे क्या देखने को मिलता है? याद रखिएगा, स्टल वॉर्थी साइन देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? स्टल वॉर्थी साइन, यानी बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा। ये सबसे डेंजरियस कंडीशन कहलाएगी। तीसरे नंबर का नाम आता है जिसको टाइप थर्ड या इनकम्प्लीट बोलते हैं। अरे टाइप थर्ड या जिसे क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट बोला जाता है। इनकम्प्लीट के नाम से बताते हैं, इनकम्प्लीट सेंट्रल के रूप में बताया जाता है। अगर मैं इसका फोटो आपके सामने बताऊं तो मान लीजिएगा कि ये सर्विक्स है, जब तक सर्विक्स बंद है तब तक प्लेसेंटा इसको कवर करके बैठा है। याद रखिएगा, ये अम्लाइकस है, ये आपका अपना टुट्टू है। ध्यान रखिएगा, जब तक सर्विक्स क्लोज है, व्हेनेवर सर्विक्स क्लोज इट शुड बी कंप्लीटली कवर विद प्लेसेंटा। क्लियर है? और सामने लास्ट में आता है टाइप फोर्थ,
ये मान लीजिएगा कि ऐसी कुछ कंडीशन आपके सामने देखने को मिलती है, अरे ध्यान रखिएगा। और इसी को क्या बोलते हो सर? इसी को हम टाइप फोर्थ बोलते हैं। अरे इसी को टाइप फोर्थ, या जिसको किसके नाम से बताया जाता है? कंप्लीट के नाम से बताया जाता है। अरे इसको कंप्लीट सेंट्रल के रूप में बयान किया जाता है। कंप्लीट सेंट्रल का मतलब चाहे सर्विक्स बंद हो चाहे सर्विक्स खुल जाए। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे सर्विक्स बंद रहे चाहे सर्विक्स खुल जाए, पूरा का पूरा कंप्लीटली कवर करके बैठा है, इसको टाइप फोर्थ बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, आगे मैं बताऊं कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, तो इसमें आपको देखने को मिलता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या देखने को मिलता है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिले तो समझ जाना ये प्लेसेंटा प्रीविया का लक्षण है। दर्द नहीं हो रहा है लेकिन खून की नदियां बह रही है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको प्यारे दोस्तों इस मरीज के लिए एडवाइज करनी है, और एडवाइज क्या करना है? पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेट है। अरे इसके लिए पीवी एग्जामिनेशन क्या देखने को मिलता है सर? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पे पीवी एग्जामिनेशन नहीं करना है। इसके अलावा टूर्नामेंट भी ध्यान रखिएगा, टूर्नामेंट, अरे ध्यान रखिएगा टूर्नामेंट भी कॉन्ट्राइंडिकेट है। यू नो टूर्नामेंट? यस, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, टूर्नामेंट भी नहीं खेलना। ऐसे मरीजों को प्यारे दोस्तों ट्रीटमेंट में माइल्ड और सीवियर में डिवाइड किया जाता है। माइल्ड में प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड है वो माइल्ड कहलाते हैं, सेकंड एंटीरियर। और सीवियर में प्यारे दोस्तों टाइप सेकंड पोस्टीरियर, इसके बाद में टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ होते हैं वो सीवियर कहलाते हैं। सीवियर के लिए क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। और टाइप फर्स्ट और सेकंड एंटीरियर में वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो। सर ऐसे मरीजों को एडवाइज क्या रहेगी? एडवाइज रहेगी रेस्ट इज बेस्ट। इसके अलावा क्या दो? HCG का इंजेक्शन दो। इसके अलावा क्या दो? प्रोजेस्ट्रोन दो। तो ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोन और HCG। अरे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्ट्रोन और HCG दे देंगे तो वो भाभी जी का बच्चा रुक जाएगा। इसके अलावा भाभी जी को बोलना है ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, जंपिंग जपाक नहीं करना है, रेस्ट करनी है, क्योंकि टूटू लगभग द्वार पे खड़ा है, जैसे ही हिलोगे डुलोगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बच्चा अंदर से थपूक एक बार आ जाएगा और बाहर आ गया तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो नन्ही सी जान की कच्ची सी कली को अंदर से बैठने दीजिएगा, न उसके ऊपर क्रूर प्रहार करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मन पे क्रांति लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि 9 महीने जीवन में शांति बनी रहेगी। वरना तूफानी पावर के साथ में अपने प्रदर्शन करने की कोशिश करोगे तो वो प्रदर्शन प्रदर्शनी में नजर आ जाएगा और अंदर की नन्ही सी जान आपकी हाथ की हथेली में बाहर नजर आ जाएगी और समय से पहले आया गया बच्चा मौत के घाट उतर जाता है। क्योंकि प्री मेच्योर बेबी ध्यान रखिएगा या आईयूसीडी के रूप में या स्टिल बर्थ के रूप में देखने को मिलेगा, जो मामला गंभीर कर देगा। तो उनको बोलो क्या करो, रेस्ट करो। अरे ऊपर है, दाएं है, बाएं है, नीचे है, आगे है, पीछे है, आराम कर, शांति रख। अरे HCG का इंजेक्शन ले लो जिसका नाम है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, बच्चे को रोक देगा, दबा देगा, समझा देगा, बहला देगा, फुसला देगा। अरे लॉलीपॉप देकर के अंदर 9 महीने चला लेगा और जैसे ही भैया जी टर्म लेवल आएगा निकाल लेंगे बाहर। प्रोजेस्टेरोन, इसने बोला मुझे कब तक अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। केमिकल लोचा होता है, हार्मोनल माहौल बदलता रहता है, शरीर में तेज की तरंगें दौड़ती रहती है, मुझे कब तक शांति रखनी है। अरे बताओ ना कब तक रखनी है। तो इसको बोलना बहन जितनी रख सके उतना रख लेना, लेकिन कम से कम अप टू 37 वीक रखना। अरे कम से कम 37 वीक तक तुझे शांति रखनी है, क्योंकि 37 वीक के होने के बाद अगर ये नन्ना मुन्ना बिना फालतू का नाटक नौटंकी करेगा, अंदर से पकड़ के बाहर ला करके रख देंगे और फिर इसको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर बच्चा टर्म लेवल में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के 37 वीक तक तू इंतजार करना। तू पलक पावड़िया बिछा करके इसको बहलाना, फुसलाना, मनाना, दुबकाना, डराना, घबराना, कुछ भी करना, लेकिन इसको बाहर मत आने देना। अगर तू चाहता है कि समय के साथ आए और समय को लेकर के आए तो 37 वीक। अगर यहां पर नौटंकी करेगा तो क्या कर सकते हैं? डिलीवरी। तो यहां पर नौटंकी करे तो आराम करवाओ, यहां पर नौटंकी करे डिलीवरी करवाओ। कोई गड़बड़ है क्या? नहीं। बोलो सांवरिया सेठ की जय।